इधर भगवान शंकर ने भी क्या किया, माँ भगवती के गले में क्या कर दी, जयमाला डाल दी। बोले शंकर भगवान की। नमस्कार, क्या करते प्रणाम। रहो, जाप करते रहो महाराज। ये हमारे बाल सखा है भाई, बाल सफा। धीरेन्द्र भंडारी ये लोग एक बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म का। मैं बताता हूँ कि मैं इस समय नागनाथ में हूँ, नागनाथ पोखरी रति को साथ लेकर आज भगवान विष्णु को आगे ये देखिए आप नागनाथ का मंदिर। यहाँ जैसे ही मनाने शिव महापुराण का आयोजन किया गया है। प्रार्थना करी है, जैसे धन्य है भाई ये लोग, तो रति ने इन्होंने इस आयोजन के किया है। पता ही नहीं चल रहा है कि किसके सहयोग से हो रहा है। सारे लोग उसकी जो राग थी जुड़े हुए हैं, सात्विक प्रवृत्ति के लोग, और उन्होंने इतना बड़ा आयोजन नागनाथ में किया है। देख लिया आप लोग नागनाथ के लोगों या कर रहे हैं आंचल जी आंचल समय की प्रतीक्षा। और नागनाथ मंदिर तो तवारो मंदिर तो जो इसका अभी में होने लगा था, केवल नागनाथ मंदिर है जी। इसने जो कृत्य किया और है बहुत पहले से लोग प्रतीक्षा में रहते थे इस मेले की। अब तुम ऐसा करो, आते थे देवरमा देवस्थान तुम्हारा अवश्य दूंगा। अपना मकान हम सुकर प्रभु कमिड़ो लंचा माटन भगवान शंकर ने कहा केवल जब मैं यह उत्सव उन भाई हमारे जब हम नागनाथ में अपना मकान तो सजन था। तो कृष्ण जन्माष्टमी का मेला लगता है, कुछ ही दिन पहले आपने ब्लॉग देखी बोलो। आज यहाँ मुझे भव्य आयोजन हो और सारा देवर पोखरी देवस्थान गाँव का लोग इस तरह सुनो कितना सुरम्य स्थान है भाई। भगवान शंकर ने अपने चारों तरफ से जंगल ही जंगल है। नागनाथ जंगल तो प्रसिद्ध जंगल, सभी देवता बांजकुल को जंगल प्रदान हो गए और बीच में मंदिर शानदार सा कृष्ण को मंदिर बहुत कम मंदिर है कृष्ण का उत्तराखंड में। और तोमदी प्रसिद्ध मंदिर है नागनाथ। जब तुम मां भगवती यज्ञ आयोजन हो और दिव्य आयोजन हो, भयंकर बरसात कितना भयंकर बारिश हो, एक बावजूद भी इतना दिव्य आयोजन कर निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा को संचार कर भगवती की तो और लोगों तो धैर्य बनो। आज लोग बहुत इन दोनों को साथ तमाम तरह के जीवन की झंझावतों में छना तनाव बचना और तनाव कम करना होता है। इससे बढ़िया कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता। आज मां भगवती ने राजसिक वस्त्रों को त्याग कर और जरूर ये नागनाथ क्या कर दिया, आप लोग एक दर्शन का वास्तव में जो नहीं है सकना जहाँ शंकर भगवान ने दर्शन करो, कामदेव को भस्म किया था, अनुभव करो गंगा अवतरण नामक स्थान पर। बढ़िया आप तो रोड है भाई जंगलात के रोड से भगवान शंकर की ये रोड बिल्कुल यक बैठे ना और नागनाथ कड़बंगला तक जो रेलवे ऑफिस तक चल तो जो आयोजन यक में होना भाई शिव महापुराण को ये का व्यवस्थापक छे थपल्याल थपल्याल शुभ नाम जापो। मैं अनिल थपल्याल मी गोपेश्वर बेचे और लगातार 10 कथा हम लोग कली निस्वार्थ भाव से और ये माँ हम लोग निस्वार्थ भाव से कथा करना प्रत्येक मंदिरों में। और हमारो अपनो निर्णय छे हमारे एक छोटे से परिवार छे देवभूमि का वासी ममजज मान करके हम लोग थोड़े से सहयोग करी हम लोग श्रीमद देवी भागवत चे शिव महापुराण चे देवी भागवत चे तो हम लोग ये कार्यक्रम प्रत्येक मंदिरों में करवाना का। और भगवान नागनाथ का मंदिर में मेरू गाँव से गोपेश्वर से लेकिन मेरू मूल गाँव से पपयाना जी। नागनाथ मंतव्य देखो महाराज सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान जख बोलो ना हम तक चले जाना। मैं दूर दूर तक भी नहीं सोचे कि मैं नागनाथ मंदिर में जो लूँ, लेकिन भगवान की यही कृपा रही कि मैं यहाँ तक पहुँची और आप सब लोगों का बीच में जो शिव महापुराण से ते को हम लोग यो आयोजन करवाना जंगल बिल्कुल मंदिर जी बस्ती बहुत दूर से समय कम लोगों खेती बाड़ी की ये सोचे के बावजूद आप जंगल कथा कठिनाई नहीं आते महाराज। कठिनाई तो बहुत हुए बहुत हुई कठिनाई तो बहुत हुई, लेकिन जो परमपिता जो हमारे परमपिता है जिनकी जो हमारी आराध्य है माँ भगवती दक्षिणी है उनकी कृपा से सब काम सफल बन जाता है हमारा अपने आप ही बन जाता है। बहुत सारे बाचा आपने वास्तव में लोग बहुत तनाव में भाई और वो तनाव कम करना होते हैं जीवन को कुछ अगर सीखने आसानी से शांति भाव से जीवन को और धैर्य से तो ये कथाएं बहुत ज़्यादा तेमा उपयोगी है ना। और आप ये मुहिम तो चलो ना एक वास्ता आप बहुत जी ये मुहिम तो इसलिए भी चलाऊँ मैं
कि वास्तव में हमारा जो सनातन धर्म है, हमारो सनातन धर्म बिल्कुल खत्म होने कगार पर है। और हमारा बच्चों तो यूँ पता नहीं जो कि हमारो गोत्र क्या है, और हमारा गणेश जी को अच्छे, हमारो देवी भागवत को अच्छे, हमारो शिव पुराण को अच्छे, हमारो श्रीमद् भागवत क्या है। लेकिन मैं जब तक हुए सकूँ मैं ये तय पूर्व प्रचार प्रसार करना चाहूँ। प्रत्येक मंदिरों में मेरे सोच अगर आप सब लोगों का साथ रहा तो प्रत्येक मंदिरों में शिव महापुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत कराने की सोचना चाहिए। बाकी भगवान के ऊपर निर्भर। आप तो वीर भाई भंडारी वास्तव में व्यवस्था में आपकी मदद करना जी भंडारी जी का युवा है। ये हर जगह में देखता हूँ कि जहाँ भी सकारात्मक चीजें होती हैं वहाँ ये पहुँचते हैं जरूर। तो इनका भी बड़ा चिंतन है समाज के प्रति, अच्छा चिंतन है, सकारात्मक चिंतन है, और ऐसा आप इनकी मदद कर रहे हैं, इसके लिए आपको भी साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाल सका क्या बन जाए वो ये वास्तव में बड़ा कठिन काम थी। और कठिन तो चाहिए भागवत करो, कोई आसान काम, बहुत आसान काम नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यकमू अभी हम लोग उन ग्राम सभा देवर का निवासी हूँ ना, यकम ये भगवान जी श्री शनिदेव जी की और हनुमान जी की मूर्ति स्थापना करी। तो देखो तुम 10-15 दिन का भीतर यूँ ही था पवित्र स्थान से कि 10-15 दिन का भीतर ही अपने आप ही ये ऊर्जा का रूप में एक यखमी पंडित जी थपलियाल जी आया और इतना बड़ा महायज्ञ यात्रा तो ये पवित्र स्थान की ही महिमा है कि जो यखमी था बड़ो आयोजन होने। ये जितेंद्र प्रसाद सती जी ना नेता जी भाई बीजेपी का और पोखरी नगर का 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे। तो जितेंद्र प्रसाद जी जो आयोजन हो एक बार में क्या बोना आपने कथा कठिन जर लोगों तक क्या बोलना ये तो बहुत असंभव है। ये फॉरेस्ट विभाग के बीच में मंदिर है, यहाँ पे हमारा नागनाथ स्वामी का मंदिर है और बहुत पुराना है। यहीं से पोखरी का नाम भी विकसित है। और जो ये समिति कर रही है इन लोगों के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके द्वारा इस बरसात में जो कभी भी पूरे देश में ऐसी आपदा आ रही है और इस परिस्थिति में भी आप यहाँ पर ये बड़ा आयोजन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। तो ये हमारे अनुज है प्रेम चौधरी और इतिहास की बड़ी जानकारी रखा भाई अध्यापक से तपस्या में लीन है। प्रेम आज हम यहाँ मुझसे पुराण हूँ और जंगल का बीच में बहुत कठिन काम है। ये एक बार बहुत सुंदर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हाँ, किस कारण अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, उसके विकास के लिए ये ऐसे कार्य बहुत जरूरी हैं। और नागनाथ का बड़ा महत्व है, बड़ा ऐतिहासिक प्लेस है ये मुझे बताओ। और इसको माना जब 52 गढ़ों का वो माना जाता था, जब काल माना जाता था उस समय भी यहाँ पे नागपुर गढ़ी थी। नागपुर गढ़ी के अवशेष यहाँ पे मौजूद हैं और बड़े प्राचीन हैं। मतलब जिस समय हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव मत चल रहे होंगे उस समय भी यहाँ पे 2 व्यवस्थाएं थी। वैष्णवों के लिए यहाँ पे भगवान नागनाथ स्वामी का मंदिर है और शैव संप्रदाय के लिए ऊपर भगवान शिव शंकर का मंदिर है। तो दोनों संप्रदायों को बैलेंस बनाने के लिए भी यहाँ पे ये दोनों का यहाँ पे पूजा स्थल मौजूद है। तो ऐसे प्लेस को थोड़ा सा उभारने की जरूरत है। हम सभी यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो और लोगों को भी यहाँ की अधिक से अधिक वो फोटो या सीनरी लेकर के सोशल मीडिया पे डालने चाहिए ताकि दुनिया को पता चल सके कि ये प्लेस कितना सुंदर है और इसका कितना ऐतिहासिक महत्व है। कितना सुंदर मंदिर ब्रह्मा जी कहते हैं सप्त ऋषियों से ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करती हुई पार्वती माँ भगवती आज चुप हो गई और भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। फिर वे मुनीश्वर पार्वती को इस प्रकार निश्चल देखकर मन में कोई भी भाव न देखकर उनकी जय जयकार करने लगे। हमारा प्रसन्न होकर आज उनको आशीर्वाद एकाग्र कर दीजिए महाराज। भगवान शंकर की बारात आने वाली है। फिर प्रसन्नता से पार्वती जी को प्रणाम करके वे मुनीश्वर अब पार्वती कहो सप्तऋषियों ले आए परीक्षा। मैंने कहा हाँ प्रभु ले आए। तो क्या निष्कर्ण निकला? भगवान पार्वती मैया बहुत ही निश्चल है, आपके बिना वहाँ एक भी पल नहीं रह सकती।
इसीलिए आप क्या कर दीजिए, उनके साथ विवाह कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा अच्छा ठीक है, आप अपने स्थान को जाइए। तो सप्त ऋषियों ने आज भगवान शंकर को प्रणाम किया और वहां से चले गए। अब भगवान शंकर ने मनी मन ये निर्णय लिया कि अब मैं स्वयं ही क्या करूंगा, पार्वती की परीक्षा लेने के लिए कहाँ जाऊंगा, हिमालय में जाऊंगा। अब भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश धारण करके कहाँ चले हैं, हिमालय की ओर चलने लगे हैं महाराज। अब हिमालय की ओर जैसे ही चलने लगे ब्राह्मण का वेश धारण कर तो इधर ब्राह्मण वेश को देखकर आज माँ भगवती, जैसी माँ भगवती ने देखा तो आज प्रणाम करने लगी है महाराज। प्रणाम किया ब्राह्मण देवता को, हे ब्राह्मण देवता प्रणाम। तो यहाँ पर भगवान शंकर आज ब्राह्मण देवता के रूप में प्रकट हुए हैं महाराज। जैसे ही प्रकट हुए तो ब्राह्मण देवता ने भी मां भगवती पार्वती से कहने लगा, ये सुंदरी आप कौन हो, क्या आप लक्ष्मी हो, क्या आप सरस्वती हो या वेद माता गायत्री हो? आपके मुखार बिंद की इतनी समस्त शोभा से यह प्रतीत होता है आप कोई साधारण कन्या नहीं हो। अभी आप मुझे अपना परिचय दीजिए कि आप हो कौन और यहाँ क्यों तपस्या कर रही हो। मां भगवती पार्वती कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न मैं सरस्वती हूँ, न लक्ष्मी हूँ। नागनाथ उधार जो भाई, नागनाथ उधार देखा हो क्या शानदार धार पूरा पानी और जंगल देखो जंगल। क्योंकि बहुत शंकर कैसा है, यहाँ पे भगवान शंकर अपने आप ही क्या कर रहे हैं, अपने बारे में दुकान बिल्कुल नहीं है दुकान और मजमू बाबा जी पाप भाग समवेदिहा, पाप भाग समवेदिहा। जिसने भगवान शंकर की निंदा कर दी तो समझ लीजिए उसकी क्या हो जाती है, उस पर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। जिसने निंदा करी उस पे तो पाप लगता ही लगता। मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कहते हैं, क्या कहा, हरे हर निंदा सोनई जो काना, हरे हर निंदा सोनई जो काना। इस प्रकार भगवान का मंगल स्नान पूर्ण हमारा। अब भगवान शंकर को सजाना है महाराज। अब कैसे सजाएं, तो सजाने में सबसे निपुण है भगवान नारायण। हम नारायण भगवान को जैसे ही सजाया हमारे शरीर पर चेहरा भी चाहिए भगवान के सुंदर शिव जी की बारात है, शिव जी बारात ये बाप रे बाप बड़ा बड़ा क्या करे, रस्सी का प्रबंध है। चले चले नंदी बाबा ब्रह्मा चले 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 नंदी बाबा, चले नंदी बाबा, भूत प्रेत यक्ष किन्नर सब चले न बाबा। आधी रात मारे बाबा से बरात आधी रात
ने क्या किया, माँ भगवती के गले में क्या कर दी, जयमाला डाल दी। बोले शंकर भगवान की। यहाँ पर माँ भगवती का कन्यादान हुआ।